नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके सामने जो है वो मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ। मोटिवेशनल वीडियो जो कि हम डेली डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय आई.ए. सिंह को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो आप देखते हैं उसको लाइक भी किया करें और अपने साथियों के साथ शेयर किया करें। ठीक है साथियों। और जल्दी हम और भी चीज़ें लेकर आएंगे आपके लिए, बहुत ही हेल्पफुल होंगी वो चीज़ें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने मोटिवेशनल पिक्चर्स लेके आया हूँ, उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। आपको जो है लाइफ में उन चीज़ों को फॉलो करना है जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकें। पहली जो मोटिवेशनल पिक्चर है उसमें दिया हुआ है, सक्सेस इज़ ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। सक्सेस जो होता है वो एक प्रक्रिया होती है, एक जर्नी होती है। ये नहीं कि एक दिन में रातों रात ही सक्सेस मिल गया, उसके लिए प्रॉपर एक पाथ होता है, एक वे होता है। ठीक है ना। सक्सेस इज़ ए जर्नी। अब देखो ये पहला पहला डायग्राम है, इसमें क्या दिया हुआ है, मतलब इस जर्नी पे इस पे फोकस किया गया है। इस पे है ना, अपने लक्ष्य पे फोकस। अगर आप जर्नी पे फोकस करोगे तो लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा। सेकंड डायग्राम है, उसमें दिया हुआ है अपना ना ओनली फॉर ओनली सक्सेस की तरफ देखते हैं, अपनी प्रोसेस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें जो है वो प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, डेस्टिनेशन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो आपको सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। नेक्स्ट मोटिवेशनल पिक्चर है, उसमें दिया हुआ है, समटाइम्स देयर बिहेवियर इज़ द आंसर यू नीड। इसमें जो है सोशल मैसेज दिया गया है इस मोटिवेशनल पिक्चर में। इसमें बताया समटाइम्स देयर बिहेवियर। आप अगर कुछ लोगों से जुड़े हुए हो तो उनका जो व्यवहार है वो आपको बता देगा कि क्या एक्चुअली उनकी कंडीशन क्या है, वो आपके बारे में क्या रिएक्शन देना चाहते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में जो है उनके बिहेवियर से पता चल जाता है। आपको जो है उनको मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। नेक्स्ट मोटिवेशनल पिक्चर है, उसमें दिया हुआ है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। जो जीतने वाले होते हैं, जो विनर्स होते हैं, वो अलग चीज़ें नहीं करते। वो क्या करते हैं, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वो जो है वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करते हैं, उनको जो है विजडम के रूप में लेते हैं। उनके पास जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको वो पहले तो नॉलेज के रूप में लेते हैं, नॉलेज को फिर वो विजडम के रूप में लेते हैं। तो सभी के सामने इक्वल कंडीशंस होती हैं, लेकिन जो स्पेशल व्यक्ति होते हैं जो सक्सेस प्राप्त करते हैं वो उन चीज़ों को अच्छी तरीके से लेते हैं और सक्सेस प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो मोटिवेशनल पिक्चर है उसमें दिया हुआ है, हाउ वी परसीव आवर सेल्फ वर्थ आफ्टर सक्सेस। सक्सेस के बाद में अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव वे में काम करने लग जाते हैं ना। तो फर्स्ट डायग्राम में यही दर्शाया गया है। इसमें इंक्रीज हो रहा है आपका सक्सेस लेवल और आपकी पॉजिटिव थॉट इसको इंक्रीज़ कर रही है। दूसरा जो डायग्राम है उसमें दिया हुआ है, आफ्टर फेल्योर। फेल्योर के बाद में अपन क्या करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए। अपने को गिव अप नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। तो सेकंड में है, फेल्योर के बाद की कंडीशन दिखाई गई है। और थर्ड जो डायग्राम है उसमें दिखाया हुआ है, हाउ इट एक्चुअली इज। एक्चुअली ये कैसा है, ये जो है वो सक्सेस और फेल्योर के साथ भरा हुआ है। लेकिन अपन जो है चीज़ों को कैसे देखते हैं, अपन सक्सेस को कैसे देखते हैं और फेलियर को कैसे देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन डिसीजंस लेते हैं। हमारे को हमेशा पॉजिटिव डिसीजंस लेने चाहिए। अगर आप फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम को जोड़ दोगे तो थर्ड डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट जो मोटिवेशनल पिक्चर है उसमें दिया हुआ है, यू ऑलवेज वांट व्हाट यू डोंट हैव। हम हमेशा क्या करते हैं कि जो अपने पास नहीं होता है ना उसकी हमेशा डिज़ायर रखते हैं। अपने पास जो होता है उसको बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। अपन सोचते हैं कि अपने को वो मिल जाए जो अपने पास में नहीं है। जैसे फर्स्ट डायग्राम में दिया हुआ है कि एक जो महिला है वो खड़ी हुई है द्वीप पे, और उसके पास में जो है वो दूसरी जो सी लेवल है, सी के अंदर का जो है इसमें एक बोट दी हुई है। तो ये महिला सोचती है कि मैं इस बोट को प्राप्त कर लूँ, मैं लैंड पे नहीं रहूँ। फिर जब और जो मतलब इसके पास बोट नहीं है तो ये बोट की डिज़ायर करती है। इसका मतलब ये है कि अपने पास जो नहीं होता है ना उसी की हम डिज़ायर करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो नीचे डायग्राम दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो कि बोट के अंदर बैठा हुआ है। वो सोचता है कि मैं जो है वो लैंड पे चला जाऊं, मैं जो है भूमि पे चला जाऊं। मतलब अपने पास जो नहीं होता है ना
उसका हम डिज़ायर करते हैं। नेक्स्ट मोटिवेशनल पिक्चर है, उसमें दिया हुआ है हैप्पीनेस इज़ ए स्टेज ऑफ माइंड। जो हैप्पीनेस होती है, जो खुशी होती है, वो है माइंड की स्टेज होती है। वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि मैं कौन सी रैंक प्राप्त कर रहा हूँ। अगर मान लो इस डायग्राम में दिया हुआ है फर्स्ट रैंक वाला है वो सेटिस्फाइड नहीं है, सेकंड रैंक वाला थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड है, थर्ड रैंक वाला जो है वो ग्रेटिट्यूड के साथ में जो है वो खुश है। ग्रेटिट्यूड होता है जो अपने पास में है उसके से आप खुश रहो, उसी को ग्रेटिट्यूड कहते हैं। हमारी लाइफ में हमें ग्रेटिट्यूड पर काम करना चाहिए साथियों। नेक्स्ट जो मोटिवेशनल पिक्चर है उसमें दिया हुआ है व्हाट वी थिंक कॉन्फिडेंस इज। हम क्या सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, कि बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर लेना कॉन्फिडेंस होता है, और उससे जो है डाउट ख़त्म हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, छोटी छोटी विन होती हैं, वही कॉन्फिडेंस लेके आती हैं। कोई एक बड़ा काम कर देने से कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, हमको छोटे छोटे कार्य रेगुलरली करने होते हैं, उनसे कॉन्फिडेंस बना रहता है। नेक्स्ट जो मोटिवेशनल पिक्चर है उसमें दिया हुआ है एक डायमंड है और एक पर्सन है, और एक जो है वो अपने पास में डायनासोर है, उस टाइप का कोई जानवर है। तो फर्स्ट डायग्राम में ये व्यक्ति जो है वो इस डायनासोर या फिर इस जो पशु है इससे कंपटीशन कर रहा है, इससे लड़ाई कर रहा है, और इससे ये इन बीच में बाधा का रूप कर रहा है डायनासोर। तो इस डायग्राम में जो है डायमंड को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति है वो ट्राई कर रहा है। तो फर्स्ट डायग्राम में वो जो है वो डायनासोर से लड़ रहा है, और सेकंड डायग्राम में उसने क्या किया, डायनासोर को अपने अकॉर्डिंग कर लिया और उसको जो है यूज़ किया किसके, डायमंड प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब ये है कि अपने सामने जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो बाधाएं आती हैं, उनको प्राप्त करने के लिए उनको बाधाओं से आप लड़ें और अपने उनको जो है वो अपन पॉजिटिव वे में लेके जाएं। इसी डायग्राम का यही मतलब है, उनसे लड़ाई करने के बजाय उनको पॉजिटिव वे में लें ताकि अपना सक्सेस प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट जो मोटिवेशनल पिक्चर है उसमें दिया हुआ है प्रोटेक्ट योर माइंडसेट। अपना जो माइंडसेट होता है उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको हमें रक्षा करनी चाहिए उसकी। ठीक है साथियों, इसमें दिया हुआ है ओवर थिंकिंग से हमें बचना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए, बैड एडवाइस से बचना चाहिए, फेल्योर से बचना चाहिए, शाइनी ऑब्जेक्ट से बचना चाहिए, और सेल्फ डाउट से बचना चाहिए। ये जो ओवर थिंकिंग वगैरह ये होती है ना, इनसे माइंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमारा कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट जो मोटिवेशनल पिक्चर है उसमें दिया हुआ है फेल्योर और प्रोग्रेस। फेल्योर क्या होता है, हम एक बार ट्राई करते हैं और बैठ जाते हैं, वो फेल्योर होता है। जबकि एक्चुअल में होना क्या चाहिए, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी से वर्क करना चाहिए, और थोड़े समय बाद में हमें सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाता है। जो सेकंड पर्सन है वो हमेशा ट्राई कर रहा है और वो हार नहीं मान रहा है। नेक्स्ट जो मोटिवेशनल पिक्चर है उसमें दिया हुआ है मोटिवेशन और डिसिप्लिन। मोटिवेशन में क्या होता है, एक बार हम मोटिवेट हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन वापस मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तीसरे दिन वापस मोटिवेशन। तो मोटिवेशन तो है, एक बार एनर्जी मिल जाती है, फिर उसका काम जो है वो कम हो जाता है। ये तो होता है मोटिवेशन। डिसिप्लिन क्या होता है, हम डिसिप्लिन के साथ डेली कंसिस्टेंसी से कार्य करें तो हम प्रोग्रेस करते रहते हैं, जो कि सेकेंड डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट जो मोटिवेशनल पिक्चर है उसमें दिखाया गया है कि होप जो आशा होती है वो किस किस से हमें बचाती है, आशा जो है वो किस किस के बीच में काम करती है। एंग्जाइटी टेंशन होती है उसमें काम करती है, और वार लड़ाई से काम करती है, फियर से काम करती है, पैनिक से काम करती है, सैडनेस से काम करती है, एंगर से बचाती है होप, फेल्योर से बचाती है होप, फ्रस्ट्रेशन से बचाती है होप, और पेन से बचाती है होप, पेंडेमिक से बचाती है होप। ठीक है साथियों, अनसर्टेनिटी से बचाती है होप। जो नेगेटिव थिंग्स होती हैं उन सभी चीज़ों से हमें होप या फिर आशा बचाती है। हमें होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए, किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़नी चाहिए। नेक्स्ट जो मोटिवेशनल पिक्चर है उसमें दिया हुआ है रिप्लेस योर हैबिट्स। हमें जो है हैबिट्स को जो है वो चेंज करना होता है। कैसे चेंज करना होता है, नेटफ्लिक्स मैराथन हम नेटफ्लिक्स देखने के बजाय सोएं, फास्ट फूड खाने के बजाय हम घर पे बना हुआ खाना खाएं, होममेड फूड खाएं। टॉक्सिक फ्रेंड जो विषैले फ्रेंड्स होते हैं उनको छोड़ें, और जो अपने मेंटोर्स होते हैं उनको चुनें। टीवी को हमें अवॉइड करना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए।
कंप्लेनिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए और ग्रेटिट्यूड के साथ काम करना चाहिए। कंप्लेनिंग में हम क्या सोचते हैं, हमारे पास जो नहीं है उसके बारे में सोचते हैं, और ग्रेटिट्यूड में जो है हम अपने पास जो होता है उसके बारे में सोचते हैं। ओवर थिंकिंग को किस में चेंज करना है, एक्शन से, एक्शन लेना है हमें। ब्लेम, किसी पे ब्लेम डालने के बजाय हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो मोटिवेशनल पिक्चर है उसमें दिया हुआ है आज, टुडे योर स्किल और 1% डेली। अपन जो है इसका मतलब यही है कि अपन डेली की 1% भी अगर अच्छा काम करेंगे ना, तो 1 साल में बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा अपन हमारे अंदर। बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप अच्छी अच्छी बूंदों से अपना घड़ा भरोगे तो आप बहुत आगे चले जाओगे। नेक्स्ट जो मोटिवेशनल पिक्चर है उसमें दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। हमें जो भी कार्य करना होता है वो स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एकदम से मत उसको प्राप्त कर लो, ऐसा नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप हमें कार्य करना चाहिए। ब्रिक बाय ब्रिक, ईंट बाय ईंट, यानी कि घर बनाते हैं तो ईंट को परस्पर अच्छे से रखते हैं तभी तो ईंट बनते, वो घर बनता है ना। ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद के साथ बूंद। तो हमें इस तरह जो है लाइफ की जर्नी को जीना चाहिए। हम स्टार्टिंग में अगर हम कोई भी काम करते हैं तो स्टार्टिंग में अगर हमने कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो अपन क्या सोचते हैं, इसको जाने दो। और फिर अगर अपने को थोड़ा बीच में या फिर 20-30% वर्क हो जाता है तो फिर क्या होता है, दिस इज़ यूजलेस। फिर हम सोचते हैं यार इससे तो कोई होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, इसका क्या करें, ठीक है ना। फिर अगर हम पूरा घर बना लेते हैं, पूरा मकान बना लेते हैं, तो बाद में अगर हम देखते हैं कि वाह ये कितना अच्छा है, तो हमें स्टार्टिंग में जो है फेल्योर से नहीं डरना चाहिए और डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद में हमें देखना चाहिए चीज़ों को। तो आज का मोटिवेशनल वीडियो कंप्लीट हो चुका है और आज मैंने आपको बहुत सारे डायग्राम्स बताए, उनके बारे में बताया, हमें लाइफ में उन्हें कैसे अप्लाई करना है उनके बारे में बताया। ज्योग्राफी बाय आई सिंह हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है और ज्योग्राफी बाय जय सिंह हमारे एप्लीकेशन या ऐप का नाम है। एप्लीकेशन या ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सभी प्रकार की टेट सीरीज मिल जाएंगी। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ, स्कूल लेक्चरर और यूजीसी नेट अलग सभी चीज़ों, और पेपर थर्ड आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर थर्ड का टेट सीरीज भी हमारे एप्लीकेशन या ऐप पे अवेलेबल है। तो आप जो है हमारे ऐप या एप्लीकेशन को विजिट करें और वहाँ से जो है आप हमसे जुड़ें। और इस सेशन को अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोटिवेशन वीडियो बना रहा हूँ, डेली मोटिवेशन वीडियो देता हूँ, तो आप अपना मोटिवेट होएं इन वीडियो से। थैंक यू सो मच एवरीवन।